आज कंप्लीट इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वायरिंग के बारे में। कैपेसिटर के साथ में कंप्रेसर की वायरिंग कैसे की जाती है, तो चलिए सीखते हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं कंप्लीट वायरिंग के बारे में बताया था, कैपेसिटर के साथ कंप्रेसर की वायरिंग कैसे की जाती है। लेकिन फिर भी कुछ हमारे दोस्त कहते हैं कि उसमें थोड़ा समझ में नहीं आया, शायद कन्फ्यूजन रहा होगा। तो आज ये कैपेसिटर हमारे साथ में है। इतनी बारीकी से आज मैं बताने वाला हूँ कि चाहे जितने भी नए जो टेक्नीशियन सीख रहे हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा बिल्कुल। क्योंकि हमारे पास वायर भी, मैं थिम्बल भी लेके आया हूँ। थिम्बल के साथ में कंप्रेसर का जो वायरिंग होता है कैसे किया जाता है आज कंप्लीट हम समझने वाले हैं। उसके साथ में ये कॉपर पाइप है हमारा, जो कि 1/4 का है और 1/2 का है, जो कि फ्लेयरिंग करके हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से प्रोफेशनल फ्लेयरिंग किया जाता है। तो चलिए कैपेसिटर के बारे में, इसमें उससे पहले मैं बता दूं कि इसमें 2 पॉइंट है कैपेसिटर में। थोड़ा सा कैमरा मैं नज़दीक कर दूं ताकि दिखाई दे अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए, इसमें 2 पॉइंट है। इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, कुछ कैपेसिटर ऐसे भी होते हैं जिसमें 3 पॉइंट होते हैं, यानी कि एक ए और एक तीसरा पॉइंट होता है। इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट हैं और इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। इसको भी ध्यान में रखिए कि इसमें कुछ नहीं लिखा है। और कुछ कैपेसिटर इसमें 3 पॉइंट होते हैं ना, यहाँ पर 2 है, कुछ कैपेसिटर होते हैं 3 पॉइंट होते हैं। तो उसमें क्लियरली मेंशन किया जाता है कि कौन सा पॉइंट कहाँ लगेगा, ठीक है। जैसे कि जिसमें उसमें होता क्या है, इसमें एक में 4 पॉइंट होता है, एक में 3 पॉइंट होता है, एक में 2 पॉइंट होता है। किसी दिन उस कैपेसिटर के ऊपर भी मैं बताऊंगा। ये 2 कैपेसिटर, इसमें एक कन्फ्यूजन होता है टेक्नीशियन के अंदर कि कौन से टर्मिनल से हमें स्टार्टिंग में देना है और कौन से टर्मिनल से हमें रनिंग में देना है। तो चलिए इसे हम सीख लेते हैं। तो उसमें जो है, जो तीन पॉइंट होता है, उसमें एक में सी लिखा होता है, वहाँ से हम रनिंग के लिए देते हैं और वहीं से मेन सप्लाई देते हैं। एक HERM लिखा होता है, उसमें 3 पॉइंट होते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों में 4-4 पॉइंट है। उसमें एक में 3 होता है, वहाँ से HERM लिखा होता है, वहाँ से कंप्रेसर को स्टार्टिंग के लिए, कंप्रेसर का जो स्टार्टिंग होता है वहाँ पर हम सप्लाई देते हैं। और तीसरा जो पॉइंट होता है उसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट होते हैं, तो वहाँ पर फ़ैन लिखा होता है, तो आउटडोर फैन मोटर के लिए वहाँ से सप्लाई देते हैं। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं अच्छे से बारीकी से कि किस तरह से किया जाता है। मैं कैमरा थोड़ा नज़दीक करूँ। मैं स्टैंड थोड़ा गलत लगाया हूँ, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए काफ़ी है। यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट है, ठीक, 2 पॉइंट है। अब कैपेसिटर में हमेशा एक मेन सप्लाई दी जाती है, करंट की एक सप्लाई दी जाती है, न्यूट्रल की। जैसे कि मानिए कंप्रेसर का 3 वायर होता है, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। तो कॉमन को ये मान लीजिए कि ये सफ़ेद वाला वायर ये हमारा कॉमन का हो गया। तो कॉमन डायरेक्ट एक जाता है सप्लाई कहाँ से, जो रिले होता है, इंडोर का PCB का रिले होता है, वहाँ से डायरेक्ट एक सप्लाई निकल के जाता है जो कि डायरेक्ट कंप्रेसर के कॉमन पे चला जाता है। तो कॉमन को हम यहाँ पे साइड में हटा देते हैं, ये हो गया कॉमन का। अब एक न्यूट्रल सप्लाई, कॉमन जो ये लाइन हो गया, अब एक न्यूट्रल सप्लाई हम कैपेसिटर में देते हैं। अब कैपेसिटर के कौन से पॉइंट में देंगे, दोनों में 4-4 पॉइंट है। अगर एक में 2 पॉइंट होता, एक में 4 पॉइंट होता, तो ऐसा भी होता है कैपेसिटर कि एक में 2 पॉइंट होते हैं, एक में 4 पॉइंट होता है। तो 4 पॉइंट वाले में से हम एक सप्लाई, मेन सप्लाई देते हैं और उसी के साथ में से उठा करके हम कंप्रेसर की रनिंग में दे देते हैं। और सामने वाला जो 2 पॉइंट बचता है वहाँ से उठा के कंप्रेसर की स्टार्टिंग में दे देते हैं। लेकिन इसमें जो है 4-4 पॉइंट दोनों में है, तो किधर से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी नहीं लिखा है, इसमें कुछ नहीं लिखा है। तो मानिए कि एक मेन सप्लाई, एक तो कॉमन का हमारा चला गया डायरेक्ट कंप्रेसर में। अब एक मेन सप्लाई हमने यहाँ दे दिया कैपेसिटर में, एक मेन सप्लाई हमने यहाँ दे दिया। अब कंप्रेसर का जो रनिंग है, रनिंग को भी हम इसी के साथ में से जो पॉइंट है ना, देखिए इसमें 4 पॉइंट है, इसमें 4 पॉइंट है, तो इसी के साथ में से यहाँ से एक निकालेंगे और ये कंप्रेसर के रनिंग में दे देंगे। ये ब्लू वायर रनिंग में, जहाँ पर मेन सप्लाई देना, यही ध्यान रखना है हमेशा।
एक बार अगर दिमाग में बैठा लेंगे तो कभी सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे, और सारी ज़िंदगी सिस्टम में यही काम में आने वाला है जो कनेक्शन मैं बता रहा हूँ। एक मेन सप्लाई हमने यहाँ दे दिया और इसके साथ में से ही उठा के हम कंप्रेसर के रनिंग में दे देंगे। अब क्या बचता है, एक कंप्रेसर का स्टार्टिंग बचता है, तो सामने वाला जो पॉइंट बच रहा है ना, यहाँ से उठा करके हम कंप्रेसर की स्टार्टिंग में दे देंगे। ये हो गया कंप्रेसर का स्टार्टिंग। ये कनेक्शन होता है, बस यही कनेक्शन है कंप्रेसर का, और कोई दूसरा नहीं है। अच्छा, ये कन्फ्यूजन है कि सामने वाला फिर क्या है, ये क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए तीनों को। अब हम मेन सप्लाई सामने वाले में मान लेते हैं, दे देते हैं इसमें, सामने वाले टर्मिनल में मेन सप्लाई, तो उसी के साथ में से उठा के हम कंप्रेसर के रनिंग में दे देंगे। जिसमें मेन सप्लाई देते हैं ना करंट का न्यूट्रल, उसी के साथ में से उठा करके। अब देखिए, कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये चारों में से इसमें दें, इसमें दें, इसमें दें, कौन से में दें। ये हमने मेन सप्लाई तो दे दिया एक में, तो इसमें से कौन से में से उठा करके दें। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, चारों पॉइंट एक ही है, कहीं से भी आप दे सकते हैं। चाहे इसके सामने यहाँ से लगाएं, या तो इसके बगल वाले में से लगाएं, या तो इसके यहाँ बगल वाले में से लगाएं, क्योंकि चारों पॉइंट एक साथ में जुड़ा हुआ है, तो चारों में से कहीं से भी दे सकते हैं। तो ये हमने दे दिया। बस डिफरेंस क्या होता है कि इसके सामने वाला जो टर्मिनल है, ये डिफरेंस होता है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। अब यहाँ से हमने रनिंग दे दिया, तो इसके ठीक सामने वाले से उठा करके हमें कंप्रेसर का स्टार्टिंग दे देना है। ये कनेक्शन है कंप्लीट। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। यही कनेक्शन होता है कैपेसिटर के साथ में। अगर इसमें 3 पॉइंट भी होता तो जिसमें HERM लिखा होता है वहाँ से उठा के हम कंप्रेसर की स्टार्टिंग में देते हैं, और जहाँ पर C लिखा होता है वहाँ पर हम मेन सप्लाई एक देते हैं, और उसी के साथ में से उठा करके हम कंप्रेसर के रनिंग में दे देते हैं। तीसरा पॉइंट हम छोड़ देते हैं। अगर फैन मोटर का अलग से कैपेसिटर लगा हुआ है, तो कुछ सिस्टम में ऐसा होता है कि कंप्रेसर जो कैपेसिटर होता है फैन मोटर के लिए, उसका अलग से कैपेसिटर छोटा सा होता है, 4 UF का या फिर 3 UF का। तो तीसरा पॉइंट हम छोड़ देते हैं। फिर अगर उस कैपेसिटर को आप निकालना चाहते हैं जो सिस्टम में लगा हुआ है, और इसी कैपेसिटर से देना चाहते हैं, तो 3 पॉइंट वाला कैपेसिटर आपके पास होना चाहिए, जिसमें फ़ैन का अलग से कनेक्शन हो। तो इस तरह से इसका कनेक्शन किया जाता है। तो वीडियो मैं कभी लंबा नहीं करूँगा, तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। ये जो है 35 UF का कैपेसिटर है, जो कि 1 टन में यूज किया जाता है। 1.5 टन में भी 35 UF का यूज कर सकते हैं। कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं। कैपेसिटर चेंज करने के लिए यही तरीका होता है कि आप इसको इमेज कैप्चर करें, और जितने UF का कैपेसिटर है उतने UF का कैपेसिटर आप लगा सकते हैं। 35 की जगह आप 36 भी लगा सकते हैं, और 40 भी लगा सकते हैं। 40 भी चल जाता है, लेकिन 40 जो है 1.5 टन में चलता है, और अगर 36 आप यूज करते हैं तो 36 भी चल जाता है 1.5 टन में। और ये 35 का है, ये 1 टन AC का है, 1 टन का है। 1 टन में आप 35 भी यूज कर सकते हैं, 36 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 36 से ऊपर जाएगा तो 1.5 टन का हो जाएगा। 36 UF का कभी कभी 1.5 टन में भी यूज करते हैं। तो मेन आसान सा तरीका होता है कि जितने UF का कैपेसिटर लगा हुआ है पहले से, उसी सेम मान का कैपेसिटर आपको लगा देना होता है। नहीं तो और भी इसे मैं फ़ाइल दे रखा हूँ, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके आप जाइए, देखिए कि कौन से मान का कैपेसिटर कौन से टन में लगाया जाता है। कंप्लीट फाइल दे रखा हूँ। तो छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी। मैं ये फ्लेयरिंग मैं दूसरी वीडियो में करूँगा, क्योंकि वीडियो मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।